आज मैं आपको जो प्राकृतिक खेती है जिसको हम नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, प्राकृतिक खेती के जो 4 स्तंभ हैं जिसमें बीजामृत, जीवामृत और तीसरा है मल्चिंग और चौथा है वापसा। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि जीवामृत कैसे बनाते हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा कि बीजामृत जो है वो कैसे बनाते हैं। हम लोग अक्सर देते हैं कि गांव में जब भी हमें कोई अपना सीड बीज, जैसे हम धान की बीज जब हमें सीडलिंग तैयार करने के लिए बोना होता है तो हम उसको एक दिन पहले ही रात को उस धान को गाय के गोबर में थोड़ा घोल के उसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारे कुछ प्राकृतिक जो नेचुरल पद्धति के तरीके हैं, ऑलरेडी ये हमारे गांव में किसान करते हैं। तो आजकल जैसे हम जो बाहर से बीज लेते हैं, ये बीज जो हाइब्रिड सीड है ये केमिकल इनके साथ लगे होते हैं। लेकिन क्योंकि आने वाला समय जो है वो सारा नेचुरल फार्मिंग पे है, प्राकृतिक पद्धति से खेती पर है, तो इसमें जो बीज हैं उनको हम घर में ही ट्रीट करते हैं ताकि उनकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो पूरी 100% रहे, कि ताकि हमने 100 अगर बीज लगाया है तो 100 में से 95 बीज जो है वो अंकुरित होकर उसके नए पौधे बन जाए। तो बीज अमृत जो है उसको बनाने के लिए जो मैं विधि बताऊंगा आपको, ये मैं विधि बता रहा हूँ कि अगर हमें 100 किलो बीज को उपचार करना है, अगर हमें 100 किलो बीज का उपचार करना है कि बीज जो है वो सारा का सारा सही प्रकार से उग जाए, उसकी हमें अच्छी फसल मिले, तो 100 किलो बीज के लिए हमने 20 जो लीटर है वो पानी ले लेना है। 20 लीटर पानी में हमने 5 किलो देसी गाय का गोबर और 5 लीटर ही गोमूत्र ये लेना है। इसके बाद ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो हमने लेनी है वो हमने लेना है चूना, लाइम, ये जो चूना जिससे कि हम लोग घर में सफ़ेदी करते हैं, ये हमने कोई आधा किलो या 1 किलो ले लेना है। और 5वीं चीज़ है मिट्टी। मिट्टी हमने वही जंगल की मिट्टी या किसी ऐसी जगह की मिट्टी लेनी है जिस मिट्टी पे हमें पता है कभी केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ। तो 5 चीज़ें आप वापस सुन लीजिए। 20 लीटर पानी में 5 किलो गोबर गाय का, 5 लीटर गोमूत्र, आधा से 1 किलो उसमें चूना डालना है और आधा से 1 किलो हमने मिट्टी लेनी है जंगल की या किसी ऐसी जगह की जिसमें कि हमें पता है कि केमिकल का छिड़काव नहीं हुआ। तो इन 5 चीज़ों को वही एक प्लास्टिक का ड्रम ले लीजिए, उसमें डाल के लकड़ी के एक पीस से उसको सुबह शाम दोनों टाइम छाया में रख के, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं क्लॉकवाइज, उस प्रकार से हमें इसको घुमाना है। तो ये हम इसको 3-4 दिन घुमाएंगे और सर्दियों में ये जो आपका बीज अमृत जो तैयार होगा 7-8 दिन में, ये जो मौसम हमारा चल रहा है इसमें 1 हफ्ते के अंदर आपका जो बीज अमृत जो है वो तैयार हो जाता है। तो फिर इसको हम जो भी हमारा सीड होगा, चाहे वो हमारे घर का मक्की का सीड है या धान का सीड है, जो गेहूँ का सीड है, तो ये जो 20 लीटर पानी में हमने बनाया ये हमारे 100 किलो बीज के लिए है। अगर हमारे पास बीज 50 किलो है तो हम उसी मात्रा में, उसी रेशियो में पानी जो है वो 10 लीटर कर लेंगे, जो 5 किलो गोबर है वो 2.5 किलो कर लेंगे, जो 5 लीटर गोमूत्र है वो 2.5 लीटर कर लेंगे, और जो चूना है वो 250 ग्राम कर लेंगे, और जो मिट्टी है वो भी हम आधा किलो कर लेंगे। तो जितनी रेशियो में जितना हमारे पास सीड है उसके रेशियो में हम बाकी चीज़ें कम करते जाएंगे। तो जब ये बन जाएगा हमारा बीज अमृत, तो जो भी हमारा बीज है हम इसको 24 घंटे पहले इसमें भिगो के रख देंगे ताकि ये सारी चीज़ें बीज के अंदर अब्जॉर्ब कर ले, बीज में समा जाए। क्योंकि बीज जो होता है उसके साथ कई प्रकार के कीटाणु लगे होते हैं जो कि बाद में बीमारियां पैदा करते हैं। तो जब हम बीज अमृत से बीज को उपचार कर लेते हैं खेतों में बोने से पहले, तो कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, और जो बीज हम मिट्टी में डालते हैं वो सारा का सारा बीज जो है अंकुरित हो जाता है, और जो पौधे निकलते हैं वो हेल्दी और पावरफुल और ताकतवर जो पौधे निकलते हैं जिससे कि हमें अच्छी पैदावार मिलती है। धन्यवाद।